आज हम लोग फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में फ्रेज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेज होता क्या है। फ्रेज जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, फ्रेज सेंस तो देता है बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके पास अपना कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सब्जेक्ट होता है इट मे बी नाउन या प्रोनाउन। आपका सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, कोई नेमिंग वर्ड्स हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। बात करें अगर फाइनाइट वर्ब की, कि फाइनाइट वर्ब होते क्या है, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि जो वर्ब होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक फाइनाइट होता है, एक नॉन फाइनाइट होता है। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अपने नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिन्हें अपने सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट से, अपने नंबर और पर्सन और अपने टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एल्फरेटिव हो गया, जीरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है फ्रेज का इन द रिवर। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए इन द रिवर। ठीक है, इन द रिवर मीनिंग तो दे रहा है कि नदी में, लेकिन यहाँ पे इन द रिवर में ना कोई सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, ना सब्जेक्ट के बाद उसका कोई वर्ब है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रेज है क्योंकि ये सेंस तो दे रहा है बट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल से टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, मतलब जंगल की ओर। जंगल की ओर टूवर्ड्स द फॉरेस्ट में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। ठीक है, तो क्या है, ये फ्रेज है। चलिए, ये तो हमें पता हो गया कि फ्रेज के पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, अपना कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के फ्रेजेस होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेज। फर्स्ट है नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज, ये फ्रेजेस जो होते हैं ये सेंटेंस में एज अ नाउन फ्रेज, एज अ एडजेक्टिव फ्रेज एंड एज अ एडवर्ब फ्रेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ नाउन। अब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में फंक्शन करता है, वर्क करता है एज ए नाउन, उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। जैसे एग्जांपल में दिया है कि रीना राइट्स स्टोरीज एंड अ पोएम्स। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन करें कि व्हाट रीना राइट्स, रीना क्या लिखती है, तो आंसर आएगा स्टोरीज एंड पोएम्स। तो स्टोरीज एंड पोएम्स जो है वो क्या है, नाउन है। स्टोरीज एंड पोएम्स क्या है, नाउन है। ये यहाँ पे एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। सेकेंड है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ एडजेक्टिव, जो सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करता है, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है कि माई आंट वोर अ सिल्क साड़ी, मेरी आंटी ने सिल्क की साड़ी पहनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो साड़ी है वो क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है, क्या मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव सिल्क, यानी साड़ी किस टाइप की थी, वो सिल्क की थी। तो यहाँ पे सिल्क क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो ये इसलिए इस सेंटेंस में इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। सिल्क साड़ी, साड़ी कैसी है, सिल्क की है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। थर्ड वन है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो अपनी वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ एडवर्ब इज कॉल्ड अ एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज वो फ्रेज होते हैं जो सेंटेंस में फंक्शन करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ एडवर्ब इज कॉल्ड अ एडवर्ब फ्रेज। एग्जांपल है विटामिन्स आर प्रोवाइडेड इन मेनी फूड्स। ठीक है, तो वेयर विटामिन्स, अगर हम क्वेश्चन करें कि विटामिन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इन मेनी फूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोवाइडेड वर्ड है, वेयर इट इज प्रोवाइडेड इन मेनी फूड्स। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कि वेयर इट इज प्रोवाइडेड, तो आंसर आएगा इन मेनी फूड्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड है वर्ब प्रोवाइडेड, उसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, इन मेनी फूड्स, है ना। तो इन द मैनी फूड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है,